स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे कीबोर्ड के A to Z सीरीज के अंतर्गत। आपको बता दें कि इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो ऑलरेडी छोड़ चुका हूं, जिसमें कि कीबोर्ड का A से लेकर के Z तक का शॉर्टकट फंक्शन की वगैरह सब बता चुका हूं। अब इस तीसरा सीरीज के अंतर्गत पार्ट 3 के अंतर्गत आपको शिफ्ट के साथ कीबोर्ड का A to Z शॉर्टकट की के बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से पहले सुनिए। आपका उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मेरे व्यू जो अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए आप लोग का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे कि उसको भी जानकारी और नॉलेज मिल सके। चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। देखिए ध्यान से सुनिए। पहले कीबोर्ड का A to Z शॉर्टकट की विथ शिफ्ट के साथ हम सीखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो कीबोर्ड में जो है किसी भी लेटर में शिफ्ट की जो दबाते हैं तो उसमें सबका शॉर्टकट नहीं होता है, बहुत सारा शॉर्टकट कीबोर्ड के लेटर के अंदर क्या होता है, उसमें कैपिटल लेटर टाइप हो जाता है। यानी कि शिफ्ट के साथ जैसे कोई भी बटन दबाएंगे A से लेकर के Z तक में, तो उसमें कई सारा बटन क्या होगा, कैपिटल लेटर में टाइप हो जाएगा। लेकिन एम एस वर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जो कि अगर आप लोग नहीं जाने हैं, एम एस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, विंडोज होता है, ब्राउज होता है आदि, इसका उपयोग खास भी होता है। इसके अंतर्गत इसका उपयोग अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जानते हैं कि एम एस वर्ड में हम क्या, इसका जो है शिफ्ट के साथ ए बटन से हम क्या कर सकते हैं कि एम एस वर्ड के अंतर्गत, एम एस एक्सेल के अंतर्गत शिफ्ट के साथ ए और बी और सी का क्या क्या यूज है। चलिए देखिए, शिफ्ट के साथ अगर आप बी बटन दबाते हैं, हम पहले नया पेज ले लेते हैं, इस पेज में आ गए। इस पेज में आने के बाद यहाँ पे देखिएगा, अगर शिफ्ट को होल्ड करके ए बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर में टाइप होगा। और ओनली फॉर अगर हम ये दबाएंगे तो स्मॉल लेटर में, फिर शिफ्ट के साथ अगर ए बटन दबाएंगे तो कैपिटल लेटर में। सेम वही चीज़ है कि आप अगर एम शिफ्ट के साथ बी बटन दबाते हैं तो कैपिटल लेटर बी टाइप होगा, और उसके बाद कैपिटल लेटर एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो या वर्ड हो, इसके अंतर्गत भी शिफ्ट के साथ बी दबाएंगे तो केवल कैपिटल लेटर में टाइप होगा। और वही अगर हम जो है सो विदाउट शिफ्ट का दबाएंगे तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको इससे कोई शॉर्टकट नहीं बनता है, यानी शिफ्ट के साथ अगर ए बी दबाते हैं तो इससे कोई भी शॉर्टकट नहीं बनता है, केवल आप कैपिटल और स्मॉल में लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेल के अंतर्गत कैपिटल में सी दबाते हैं तो एक्सेल के अंतर्गत क्या होता है, केवल कैपिटल सी होता है। लेकिन एम एस वर्ड एक्सेल में एम एस वर्ड शिफ्ट के साथ अगर दबाते हैं तो फॉर्मेट कॉपी होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी दबाते हैं तो एक्सेल या एम एस वर्ड दोनों में क्या होगा, शिफ्ट के साथ फॉर्मेट चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देते हैं, अगर हम इसमें कोई भी वर्ड में क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं और भी बहुत सारा चीज दबा देंगे। और शिफ्ट के साथ क्या आपका क्या है बटन, यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, अगर ये तीनों दबाते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी अगर दबाते हैं, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी दबाते हैं तो इसका क्या हुआ, फॉर्मेट कॉपी होकर के उसके ऊपर चले गया। यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से क्या होता है, इसका उसमें जो भी स्टाइल लगाएंगे उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट के अंतर्गत उस पर उसका स्टाइल पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर डी दबाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, कैपिटल लेटर में टाइप होगा। सिंपल क्या था होगा, कैपिटल लेटर में टाइप होगा। शिफ्ट के साथ ई भी बटन दबाएंगे तो कैपिटल लेटर में टाइप होगा, और शिफ्ट के साथ एफ बटन दबाएंगे तो एक तो कैपिटल लेटर में होगा करेगा। लेकिन दूसरा ब्राउज के अंतर्गत क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ दबाएंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्राउज है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ दबाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा ब्राउजिंग के अंतर्गत। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। कोई भी ब्राउज में अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ और एफ बटन दबाते हैं तो क्या होगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा वो ब्राउजिंग। तो क्लियर हो गया होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत कहता है शिफ्ट के साथ जी बटन दबाने से क्या होता है। देखिए शिफ्ट के साथ जी बटन दबाए तो एक तो कैपिटल लेटर में शिफ्ट के साथ जी दबाए तो होबे करेगा। लेकिन अगर उसी में कंट्रोल लगा देते हैं, अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस जी बटन दबाते हैं तो एमएस वर्ड में काउंट ऑप्शन ओपन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इतना वर्ड को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बहुत सारा वर्ड, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी बटन दबाते हैं तो ये देखिए ये काउंट बॉक्स ओपन हुआ है। ठीक है, अब ये काउंट बॉक्स का काम क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए काउंट बॉक्स का काम है, इस वर्ड में जितने भी जानकारी है, इस वर्ड में जितना भी वर्ड लिखा हो या जितना भी मतलब कैरेक्टर है,
सबको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ देखिए एगो पेज है, टोटल वर्ड 10 लिखा हुआ है, स्पेस और विथ स्पेस 45 9 40 है। तो इस प्रकार से आप लोग का ये वर्ड काउंट ओपन करके आप उस पेज का पूरा जानकारी आप ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी। क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच जब दबाते हैं तो तब क्या होगा, हिडन टेक्स्ट टू वर्ड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वर्ड में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच दबाते हैं तो उस वर्ड को क्या कर देगा, हाइड कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच और फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच दबाने से वो वापस नहीं आएगा, लेकिन कंट्रोल से जेड बटन दबाएगा तो वापस आ जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड से वापस और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच से हम ऑल वर्ड को क्या कर सकते हैं, सेलेक्टेड वर्ड को हाइड कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगला देखिए, शिफ्ट के साथ अगर हम आई दबाएंगे तो एक तो कैपिटल लेटर में आई हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई बटन दबाते हैं तो इटैलिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी वर्ड यहाँ पे लिखते हैं, इतना वर्ड लिखे हैं, इस वर्ड को अगर हम बड़ा कर देते हैं, आप देखिएगा तो ये अभी सिंपल वर्ड लिखा हुआ है सीधा सीधा, लेकिन अगर सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई बटन दबाते हैं तो यहाँ देखिए इटैलिक हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई से यानी इटैलिक मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है वर्ड। तो क्लियर हो गया होगा ये भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर कहता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे से क्या होता है। एक तो कैपिटल लेटर होगा करता है, उसके अलावा इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट प्लस के बटन से क्या होता है, स्मॉल कैप्स फॉर्मेटिंग। मतलब क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के जब दबाएंगे तो यहाँ देखिए क्या होता है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस के अगर बटन दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए स्मॉल टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉल कर सकते हैं। यानी जो भी वर्ड को अगर स्मॉल में रहेगा तो उसको लार्ज कर सकते हैं, मतलब लार्ज में ही स्मॉल और मतलब स्मॉल और कैपिटल कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि कहता है कंप्यूटर शिफ्ट प्लस एल से क्या होता है। एक तो पहला बात कि आपको शिफ्ट के साथ एल बटन दबाइएगा तो कैपिटल लेटर में तो होबे करेगा। दूसरा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अगर एल बटन दबाते हैं तो बुलेट सिंबल वर्ड लिस्ट आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए वर्ड में आ जाते हैं और वर्ड में आने के बाद यहाँ देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या था, एल था ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल दबाते हैं तो यहाँ देखिए वो एक बिंदा आ गया। अब यहाँ पे आप लिखिएगा, इंटर बटन दबाते जाइएगा तो आपको ये बिंदा आते जाएगा। इस प्रकार से ये क्या है, ये बुलेट सिंबल लिस्ट है। इस प्रकार से आपके कंप्यूटर के अंतर्गत ये बुलेट सिंबल लिस्ट आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके अंतर्गत शिफ्ट के साथ अगर एम बटन दबाते हैं तो केवल कैपिटल लेटर होगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं बनता है। शिफ्ट के साथ एन बटन दबाते हैं तो कोई मतलब जैसो और भी कुछ नहीं बनेगा, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं बनेगा। शिफ्ट के साथ ओ बटन दबाएंगे तो भी नहीं बनेगा। लेकिन इसी के अंतर्गत कंट्रोल के साथ एम बटन दबाते हैं तो आपको बता दिए क्या होता है। इससे पिछला वाला वीडियो में अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर, इस वीडियो को देखने के बाद जा सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप जा करके वहाँ पे A to Z शॉर्टकट की के नाम से हमारे चैनल पे ऑलरेडी बना हुआ है, या ये इसका प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है। उसके बाद देखिए शिफ्ट के साथ अगर ओ बटन दबाते हैं या कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाते हैं तो ओपन होता है, जो कि आपको पता है। कंट्रोल के साथ एन बटन दबाते हैं तो नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है। तो ये सब चीज़ मैंने पिछले वाला वीडियो के अंतर्गत पूरा क्लियर रूप से बता चुका हूँ और बहुत अच्छा से समझा चुका हूँ। चलिए अगला देखते हैं। शिफ्ट के साथ अगर पी बटन दबाते हैं तब क्या होता है, आपका एक तो क्लियर क्या है कि मतलब प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखेगा या कैपिटल लेटर दिखेगा। दूसरा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी बटन दबाने से फॉन्ट साइज को हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ वर्ड हम और लिख देते हैं। इतना वर्ड लिख दिए, लिखने के बाद अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी बटन दबाते हैं। देखिए सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी बटन दबाते हैं तो यहाँ देखिए इस वाला फॉन्ट बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ से आप इसका साइज वगैरह और यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक बढ़ गया। इस प्रकार से कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी बटन से क्लियर हो गया होगा। फॉन्ट बॉक्स ओपन होता है और फॉन्ट बॉक्स से आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज को आप बढ़ा या घटा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला देखिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्यू बटन दबाने से केवल कैपिटल लेटर टाइप होता है। शिफ्ट के साथ आर बटन दबाने से केवल कैपिटल लेटर में टाइप होता है। और शिफ्ट के साथ अगर एस बटन दबाने से क्या होता है, फॉन्ट अप्लाई फॉर स्टाइल वर्ड लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस दबाते हैं तो यहाँ देखिए ये स्टाइलिंग वाला बॉक्स ओपन होता है। यहाँ देख सकते हैं ये स्टाइलिंग वाला बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे इसके डाउन एरो पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा हेडिंग वाला है, बहुत सारा स्टाइल
लगा हुआ बुक स्टाइल लगा सकते हैं। यहाँ देखिए इस प्रकार से दिखेगा, मतलब इसमें जो भी वर्ड लिखा हुआ रहता है उसमें बहुत प्रकार का स्टाइल लगा सकते हैं, अलग अलग प्रकार का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वर्ड को टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत कहता है शिफ्ट के साथ अगर टी बटन दबाते हैं तो कुछ क्या होता है। तो शिफ्ट के साथ टी बटन से केवल कैपिटल लेटर में टाइप होगा, और वैसे विदाउट शिफ्ट के साथ टी बटन दबाइएगा तो केवल और केवल टी टाइप होगा। अगला देखिए शिफ्ट के साथ यू बटन दबाने से क्या होता है। शिफ्ट के साथ यू बटन से तो कैपिटल लेटर एक होगा, दूसरा कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू से यूनिक कोड टाइप होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए अगर हम वर्ड में आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू बटन दबाते हैं तो उसके पीछे क्या लग जाएगा, अंडरलाइन भी लग जाएगा, अंडरलाइन लग जाएगा। और यूनिक कोड दूसरी जगह अगर हम ये लिनक्स यूज करेंगे, लिनक्स विंडो जो होता है उसके अंतर्गत यूनिक कोड टाइपिंग होता है। यूनिक कोड टाइपिंग आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू के साथ कर सकते हैं, उसके लिए आपको लिनक्स विंडोज यूज करना पड़ता है। विंडोज के अंतर्गत यूज नहीं होता है, लिनक्स के अंतर्गत यूज होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए सी कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी से क्या होता है, फॉर्मेटिंग विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट होता है। जैसे हम बताए थे कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से होता है फॉर्मेटिंग कॉपी, तो उसी प्रकार से कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी से उसका फॉर्मेटिंग पेस्ट होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दिए, इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसको क्या कर देते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं सेलेक्ट करके। इसको कलर चेंज कर दिया। अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से अगर हम इसका कलर इसका फॉर्मेटिंग कॉपी किया जहाँ पे हमको पेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमको पेस्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी दबाएंगे तो यहाँ से पेस्ट होते जाएगा। इस प्रकार से जहाँ जहाँ हमको इसका जरूरत पड़ेगा वहाँ वहाँ हम पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कंट्रोल के साथ डब्ल्यू बटन दबाएंगे, शिफ्ट के साथ डब्ल्यू बटन दबाएंगे तो कैपिटल लेटर होगा, शिफ्ट के साथ एक्स बटन दबाएंगे तो केवल कैपिटल यदि कैपिटल लेटर होगा। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर एक्स बटन दबाते हैं सब स्क्रिप्ट आता है। सब स्क्रिप्ट देखिए कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखते हैं X2, इसका पहले साइज हम बढ़ा देते हैं आपको, ठीक है, X2 लिखते हैं, X2 लिखे और इस 2 को हम क्या कर लेते हैं सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स बटन दबाने से क्या होता है, ये इसके अंतर्गत जो है MS वर्ड के अंतर्गत ये काम नहीं करेगा। ये सब स्क्रिप्ट दूसरे MS एक्सेल के अंतर्गत काम कर सकता है, वर्ड के अंतर्गत नहीं करेगा। लेकिन वर्ड के अंतर्गत आप शिफ्ट के साथ प्लस बटन दबा करके कर सकते हैं, और शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस बटन दबाइएगा तो ऊपर जाएगा, और शिफ्ट के कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाइएगा तो नीचे आएगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई से होता है रिपीट लास्ट फॉर्मेटिंग, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड से होता है अंडू, तो कैंसिल करने के लिए यानी पीछे एक स्टेप पीछे आने के लिए ये अंडू कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा में शॉर्टकट शिफ्ट का शॉर्टकट में यूज है जो कि विंडोज के लिए यूज है। विंडोज में बहुत अच्छा तरीका से आ जाएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट की बटन दबाते हैं कोई भी फाइल या फोल्डर को आप परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, या रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, या रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिएगा तो ये वर्ड है, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है, अगर इसको हम परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, इस कंप्यूटर से हाँ सदा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, आर यू श्योर यू वांट परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, तो यहाँ पे जैसे हम यस कर देंगे तो उसको परमानेंट डिलीट कर देगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला है शिफ्ट प्लस एरो की से हम टेक्स्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस होम की से लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट प्लस एस्केप की से हम वर्ड के अंतर्गत शिफ्ट प्लस एस्केप की जैसे दबाएंगे, एस्केप की जो बड़ा होता है तो उससे क्या कर सकते हैं, सेलेक्टेड वर्ड को हम रो वाइज एक्सेल में कॉलम लगा सकते हैं, जैसे शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे तो। अब देखिए लेकिन अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी लाइन को, तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट के साथ आप ऊपर वाले बटन को या नीचे वाले बटन को आप दबा सकते हैं। इस प्रकार से देखिए सिलेक्शन हो रहा है इस प्रकार से, और नीचे की जगह तो अनसेलेक्ट होगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो के अंतर्गत जानकारी पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप लोग को कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंतर्गत नेक्स्ट शॉर्टकट के द्वारा, तब तक के लिए आपका अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।